दोस्तों हर कंपनी चाहती है कि उसे एक ऐसा एम्प्लॉय मिले जो कंपनी द्वारा दिए गए टारगेट्स को टाइमली अचीव करे और ज्यादा से ज्यादा सेल्स क्रिएट करके कंपनी को दे ताकि कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो। तो ऐसे में कंपनी उसी कैंडिडेट को हायर करती है जिसमें रिक्वायर्ड सेल्स स्किल्स होती है। तो दोस्तों अगर आप भी सेल्स जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा। स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल धीरू टॉक्स पर। तो चलिए बात करते हैं उन स्किल्स की जो सेल्स जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। उसमें से सबसे फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर यही चेक करता है कि आपका कम्युनिकेट करने का तरीका किस तरह से है, बिकॉज कई सारे कस्टमर्स से आपको बात करनी होती है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कस्टमर है जो कॉल पर है, आपको उससे बात करनी है, आपको सर्विस प्रोडक्ट्स के बारे में उससे बातचीत करनी है। तो आपको प्रॉपर वे में बात करनी है, जैसे सर्विस प्रोडक्ट्स के बारे में जो भी चीज़ें हैं, उसके कमीशन स्ट्रक्चर क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसका प्राइस क्या है, क्लियर वॉइस में आपको उनसे बात करनी होती है। अगर आपको ये लगता है कि आप अच्छे से बात कर रहे हैं बट जरूरी नहीं है कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो, सो आपको प्रॉपर वे में ये आना चाहिए कि कम्युनिकेट करने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। दोस्तों जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर इंटरव्यूअर कॉन्फिडेंस लेवल आपका चेक करता है, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी सेल्स जॉब के लिए। बिकॉज वहां पर आपको कई सारे कस्टमर्स से बात करनी होती है कॉन्फिडेंट होकर, बिकॉज आप कई सारी चीजें उनसे बोलते हैं, जैसे किसी भी सर्विस प्रोडक्ट्स के बारे में आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट अगर आप थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हैं तो आपकी बातों को वो सच नहीं मानता, वो ट्रस्ट नहीं करता। सो आपको वहां पर अच्छे से बात करनी है, लाउडली बात करनी है, ताकि वो आपकी बातों पर ट्रस्ट करे, आपकी कंपनी पर ट्रस्ट करे और आपकी कंपनी के सर्विस प्रोडक्ट्स को परचेज करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेशेंस। दोस्तों सेल्स फील्ड में जॉब करने के लिए आप में ये क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कई बार ऐसी सिचुएशन का फेस हमें करना पड़ता है कि कस्टमर वहाँ पर काफ़ी नाराज़ होता है, काफ़ी इरिटेट होता है, वो फ्रस्ट्रेट होकर हमसे बात करता है। कुछ भी रीज़न उसका हो सकता है। मान लीजिए कंपनी ने जो सर्विस उसको प्रोवाइड की है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, पूरा पेमेंट भी उसने कर दिया है बट उसके लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, तो वो कंप्लेन भी करता है बट उसकी कोई वहाँ पर सुनता नहीं है, कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं जाता, तो वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है, वो काफ़ी नाराज हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो वहां पर हमें उसको हैंडल करना आना चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि वो चिल्ला कर बात कर रहा है तो हम भी उससे चिल्ला के बात करें, नहीं, हमें वहां पर पेशेंस रखना है। तो ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कन्विंसिंग पावर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो यही चेक करता है कि हमारा कन्विंस करने का तरीका किस तरह से है, हम कस्टमर को कितना कन्विंस कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कस्टमर हमारे सामने हैं, हमें उनसे बात करनी है, किसी भी सर्विस प्रोडक्ट को हमें उनको सेल करना है, तो हम किस तरह से करेंगे अगर हमें कन्विंस करना नहीं आता। तो मान लीजिए किसी दूसरी कंपनी के बारे में वो हमसे बोल रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट हम उसको दे रहे हैं, तो वही प्रोडक्ट वहां पर हमसे कम प्राइस में और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है और वही हमारी कंपनी में ज्यादा प्राइस का है, तो हम किस तरह से उसको कन्विंस कर सकते हैं। तो ये स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम उसके बारे में उसको बेनिफिट्स बताएं, कुछ ऑफर्स समझाएं, और जैसे कमीशन स्ट्रक्चर हमारा ज़्यादा हो तो ये सारी चीज़ें हम उसको समझा सकते हैं, हम उसको कन्विंस कर सकते हैं। तो ये स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए कि कस्टमर हमारी कंपनी से दूसरी कंपनी में ना जाएं, वो हमारी कंपनी को ही ज्वाइन करें। नेक्स्ट है लिसनिंग स्किल। दोस्तों जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर भी चेक करता है कि आपकी लिसनिंग स्किल कितनी इफेक्टिव है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम कस्टमर से बात कर रहे होते हैं और बीच में हम कॉल को होल्ड कर देते हैं, या फिर हम उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते, हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो वो हमसे कई सारी चीज़ें उस टाइम पूछ रहे होते हैं, जैसे कंपनी के बारे में, सर्विस प्रोडक्ट्स के बारे में, या फिर कंपनी से कोई सर्विस उन्होंने परचेज की है तो वो कोई कंप्लेन हमारे पास दर्ज करवा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें वो हमसे बोलते हैं। तो हम उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, तभी कस्टमर हमसे कनेक्टेड हो पाता है और वो हमारी कंपनी का परमानेंट कस्टमर होता है। तो दोस्तों ये थी रिक्वायर्ड स्किल। इसके अलावा भी आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना होता है। जैसे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कंपनी के बारे में आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर लें कि जैसे कंपनी कब स्टार्ट हुई है, कंपनी के सर्विस प्रोडक्ट्स क्या हैं, करंट लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लें।
इसके अलावा आपका जो CV होता है वो आपकी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और जब आप जाते हैं वहां पर तो आपका ड्रेसिंग भी प्रॉपर होना चाहिए, टाइम पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। इसके अलावा इंटरव्यू के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछना है, जैसे जो भी आपका फीडबैक होता है, नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक, तो आप इंटरव्यू से पूछ सकते हैं कि आप मुझे अपना फीडबैक बताइए। बिकॉज वहां पर अगर आपका नेगेटिव फीडबैक भी है तो वो आपके लिए अच्छा ही है, बिकॉज वहां अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आपको आपकी कमियों का पता लगता है और आप दूसरी जगह जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर आपके लिए वो प्लस पॉइंट होता है और वहां पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।